हेलो दोस्तों। हमारा ये पहले वीडियो आ चुका है एल्युमिनियम सेक्शन के ऊपर। पर मेरे को कुछ दोस्तों मेरे फ्रेंड्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भाई एक्चुअली में ये कैसे बनाना है, कैसे करें इसको। तो इस पे हम लोग एक वीडियो और बना रहे हैं। तो देखिए, अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में लूँगा। पहले शायद मैं हो सकता है डिटेल में नहीं बताया हो आपको, तो कन्फ्यूज़न हो। तो सेकंड वीडियो ये जो मैं बना रहा हूँ, इसमें देखिए अब मैं आपको कैसे डिटेल में समझा रहा हूँ। बिल्कुल डिटेल में मैं इसको लेके जाऊँगा कि भाई हम लोग एल्युमिनियम में सेक्शन कैसे बनाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसे आप देख रहे हैं एल्युमिनियम के सेक्शन, शुरुआत में मैंने आपको दिखाया कि भाई ये एल्युमिनियम के सेक्शन है हमारे। तो दोस्तों ये एल्युमिनियम सेक्शन जो होते हैं हमारे, ये हम लोग एल्युमिनियम के पोल से बनाते हैं। ये 2.5 का पोल होता है, पाइप होता है, तो इससे बनाए जाते हैं। दूसरे, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये इसमें सॉरी फोटोग्राफ जो देख रहे हैं आप, इस फोटोग्राफ में मैंने बता रखा है कि भाई पहले तो स्टार्टिंग में मैंने आपको पोल दिखाए हैं कि भाई कैसे पोल होते हैं। उसके बाद मैंने दिखाया कि पोलों के अंदर जो वुड भरी जाती है वो कैसे भरी जाती है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि इस पोलों को कैसे जोड़ा जाता है। तो जैसे जैसे टॉपिक चल रहा है वैसे वैसे मैंने इसको सबको डिटेल में बता रखा है कि भाई कैसे पोल को बनाते हैं, कैसे पोल को जोड़ते हैं, कैसे उसमें वुड भरते हैं। तरीके बाय तरीके उसे डिटेल बाय डिटेल मैंने उसमें फ़ोटो डाल रखी हैं। आप देखेंगे ध्यान से तो आपको सब समझ आ जाएगा, ऐसा कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। अब बात आती है कि इसके ऊपर जो हम लोग स्ट्रक्चर लगाने के बाद, जो स्ट्रक्चर मैंने लगा दिया, एक पोल मैंने बना दिया, बनाने के बाद मैंने जब इसको फिट किया किचन के अंदर, उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स आएंगी वो अब उसके ऊपर गोल करेंगे। देखिए, मैं फोटोग्राफ्स में जैसे जैसे चल रही है वैसे वैसे मैं बताता जा रहा हूँ आपको कि देखिए एल पत्ती हमने जो एंगल की पत्ती है वो लगाई। एंगल की पत्ती के बाद पोल बना दिया हमने। पोल बनाने के बाद इनको हम लोग किचन में कैसे, देखिए जोड़ दिया मैंने पोल को। अब किचन में कैसे इसको लगाएंगे वो एल पत्ती से ही लगता है। जैसे मैंने उस आपको 3D वीडियो में भी बताया था कि दो एंगल आता है ये एल्युमिनियम वालों पे, जिन पे पोल मिलता है उन्हीं पे एंगल मिल जाएगा आपको। उस एंगल के पीसेस छोटे छोटे हम काट लेते हैं। जैसे काफ़ी बड़ा एंगल होता है, 12 फीट का एंगल होता है, तो उसमें से 2-2 इंच के पीस काट के उस पीसों को एक नीचे ड्रिल करते हैं ज़मीन के ऊपर, और एक ऊपर प्लेटफॉर्म के ऊपर ड्रिल करते हैं, जिससे कि वो सेट हो जाए पोल, जिससे कि वो पोल जाम हो जाए ज़मीन से और पीछे बैक साइड से। और ऊपर पे हम लोग जो ऊपर बोर्ड लगाते हैं ऊपर से स्क्रू डाल देते हैं। अब देखिए ये पोल मैंने दिखा रहा हूँ आपको, ये खड़ा पोल है, खड़ा कर दिया मैंने उस पोल को। अब इसमें मैंने वुड भर रखी है दोनों पोलों के अंदर। देखिए आप ध्यान से, जो खड़े पोल हैं उनमें वुड भरी हुई है। वो इसलिए भरी हुई है दोस्तों कि उसका पेज लूज ना हो। जो हम लोग चैनल लगाएंगे वो चैनल जो है वो एल्युमिनियम का इतना अच्छा अपना वो नहीं होता, ग्रेड नहीं होता, यानी कि उसकी थिकनेस इतनी नहीं होती, तो वो कभी कभार पेज को छोड़ देता है। तो इसलिए हम लोग वुड भरते हैं कि कोई डाउट ना हो, कि वुड उसको हमेशा पकड़ के रखे। जब वुड उसमें होगी तो वो कभी उसको छोड़ेगी नहीं, उस सेक्शन को कभी ढीला नहीं छोड़ेगी, उस पेज को कभी लूज नहीं होने देगी। तो अब ये समझ आ गया आपको। इसमें फोटोग्राफ में मैंने दिखाया, देखिए दोस्तों, कि मैंने सेक्शन लगा दिया। अब ये सेक्शन आप सोच रहे होंगे कि ये ऊपर पोल क्यों, ऊपर पाइप क्यों नहीं लगाया। ये दोस्तों ये जो सेक्शन बनाया है ये एक्चुअली में बनाया है इनोटेक ड्रॉर के हिसाब से। वो देखिए आप, जो इसके नीचे के पोल जो लगे हुए हैं, जो बीच के जो पाइप्स लगे हुए हैं, वो ड्रॉर के हिसाब से, इनोटेक के हिसाब से लगे हुए हैं। क्योंकि इनोटेक की जो ड्रॉर होता है उसका चैनल का जो पेज होता है वो 12 इंच का होता है उसका। तो इसलिए उस हिसाब से उसको हमने डिज़ाइन कर रखा है कि भाई उसके जो बीच वाला जो पाइप है उसके अंदर इनोटेक ड्रॉर का पेज लग जाए, यानी कि चैनल का पेज लग जाए। तो ये उसके हिसाब से बना रखे हैं। हर किचन के हिसाब से अपने अपने पोल्स बनते हैं। सॉफ्ट क्लोज के हिसाब से अपने पोल बनते हैं, नॉर्मल चैनल के हिसाब से अपने पोल बनते हैं, और इनोटेक के हिसाब से अपने पोल बनते हैं, यानी कि कार्ट्रो चैनल के हिसाब से अपने पोल बनते हैं। तो तीनों चैनल्स के हिसाब से अपने अपने पोल बनते हैं। कोई डाउट मत दीजिएगा, जो सेक्शन बनाने वाले होते हैं उनको पता होता है कि किस हिसाब से, कितने चैनल के हिसाब से कौन से पोल बनाने चाहिए। तो अब ये वीडियो में देख रहे हैं कि ये फोटोग्राफ में देख रहे हैं कि आपकी ये जैसे हमने पोल लगा दिया, किचन के स्ट्रक्चर लगा दिया। अब इसके ऊपर एक बोर्ड लगाएंगे हम लोग, जिससे कि जिसपे स्टोन चिपकेगा। अब स्टोन किससे चिपकता है, वो एरालाइट से चिपकता है। अब इसके ऊपर कौन सा बोर्ड लगाएंगे, वो 2 तरह के बोर्ड लगते हैं। देखिए, लगते तो वैसे प्लाई बोर्ड 3 तरह के हैं, प्लाई बोर्ड, HDHMR, और उसके बाद WPC। देखिए बजट के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। कोई कहता है कि नहीं भाई मेरा बजट नॉर्मल है, मैं प्लाई बोर्ड लगाना चाहूँगा, तो प्लाई बोर्ड लगा सकता है। क्योंकि प्लाई, इसमें कोई माइका लगाने की तो जरूरत नहीं होती। सिंपल 50 रुपये वाली अपने प्लाई लेनी और सीधा इसके ऊपर लगा देनी और उसके ऊपर पत्थर चिपका देना है। लेकिन उसमें क्या होता है दोस्तों, जब पानी स्लैब के अंदर से निकल के इसके नीचे जाता है, यानी कि आपके सिंक वाले एरिया से, तो वो स्लैब को, आपके बोर्ड को जो खराब कर देता है, गला देता है, जिससे आपका स्लैब बैठ जाता है, पत्थर टूट जाता है। तो इसलिए मेरी सलाह यही है कि आप जब भी स्ट्रक्चर बनाएं,
स्ट्रक्चर के ऊपर जो है SDHMR का यूज़ करें या फिर WPC का यूज़ करें। बहुत सारे लोग SDHMR यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग सेटरिंग प्लाई भी यूज़ करते हैं। जो सेटरिंग की प्लाई होती है 10 mm की, वो भी यूज़ करते हैं। पर 10 mm की सेटरिंग प्लाई को मैं नहीं बोलूँगा लगाने के लिए। क्यों? क्योंकि 10 mm की प्लाई में इतनी जान नहीं होती सेटरिंग प्लाई में कि आप उसको लगाएं। इसलिए मेरी सलाह ये रहेगी, आप 18 mm का SDHMR बोर्ड लगाएं या फिर 18 mm का WPC बोर्ड लगाएं। सेटरिंग प्लाई भी ठीक होती है, बट उसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, ताकत नहीं होती, लचक खा जाती है तो पत्थर टूट जाता है। तो अब ये समझ गए होंगे कि लचक खाने से सेटरिंग प्लाई टूट जाएगी। सेटरिंग प्लाई भी वाटरप्रूफ होती है, लगाने को लगा भी सकते हैं, बट मेरी सलाह ये है कि नहीं लगाएं। तो अब मेरी सलाह यही है कि आप लगाएं तो हमेशा SDHMR बोर्ड लगाएं या WPC लगाएं। अब WPC और SDHMR बोर्ड कैसे लगता है वो मैं बता देता हूँ। जैसे हम लोगों ने ये स्ट्रक्चर आपको दिखा रखा है, इसके ऊपर हमने क्या करा, इसके ऊपर हम लोग एक बोर्ड लगाएंगे, यानी कि बोर्ड उतना ही काट दिया जितना हमारा पत्थर का स्लैब है, उतना हमने बोर्ड काट दिया, यानी कि 2 इंच कम उससे। यानी कि हमारा जो पत्थर है वो 24 इंच का लगना है, तो हमारा जो ऊपर का टॉप आएगा वो 22 इंच का आएगा, 2 इंच पत्थर से कम आएगा, क्योंकि पत्थर 2 इंच बाहर आएगा। अगर हम लोग 24 इंच की जगह 26 इंच का यानी कि टॉप बनाना चाहते हैं, तो हमें 24 इंच का ऊपर बोर्ड लगाना पड़ेगा और 2 इंच पत्थर बाहर आएगा फिर भी। तो वो कस्टमर पे डिपेंड करता है। पहले हम कस्टमर से पूछ लेते हैं, भाई आपने स्लैब कितना बड़ा डालना है ऊपर, तो उस हिसाब से हम लोग उसको सेट करते हैं। क्योंकि कुछ कस्टमर कहते हैं कि नहीं हमें जो है 26 इंच का स्लैब चाहिए, कुछ कहते हैं हमें 24 इंच का चाहिए, कुछ कहते हैं हमें 25 इंच का चाहिए, तो वो डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि जो बोर्ड होता है वो बोर्ड कैसे लगता है वो मैं बता देता हूँ। जैसे हमने एक स्ट्रक्चर लगा दिया, इसके ऊपर एक बोर्ड काटा 22 इंच के हिसाब से, 22 इंच के हिसाब से इसके ऊपर पूरा बोर्ड लगा दिया। बोर्ड लगाने के बाद इस बोर्ड के ऊपर हम लोग जो नीचे जो हमारा जो पोल है खड़ा हुआ, उसके बीच में हमने वुड भरा हुआ है, तो वुड के अंदर हम लोग सीधा सीधा ऊपर बोर्ड से पेज मार देंगे। यानी कि इसमें 2 इंची का पेज पूरा सीधा नीचे डाल देंगे, जिससे कि वो जो वुड है, जो खड़ा पोल है, उसके नीचे पूरा बोर्ड का यानी कि स्क्रू चला जाएगा उस लकड़ी के अंदर। तो आपका जो है पूरा का पूरा जाम हो जाएगा स्ट्रक्चर। और फिर भी हम लोग इसको जाम करने के लिए पीछे बैक साइड में नीचे की तरफ से 2-3 एल पत्ती लगा देते हैं, जिससे कि एंगल पत्ती लगा देते हैं, जिससे कि वो बोर्ड कभी हिले ना, कभी पोल भी ना हिले। कभी कोई ऊपर का बोर्ड हिलाए तो वो पोल ना सारे हिले एक साथ, तो वो जाम हो जाता है। और पत्थर लगने के बाद जब एरालाइट से पत्थर इसके ऊपर बोर्ड के ऊपर चिपक जाता है, फिर तो ये पक्का ही जाम हो जाता है, फिर कभी नहीं हिलता। अब इस वाली फोटोग्राफ्स में आप देख ही रहे हैं कि देखिए हमारा पत्थर भी लग गया, पोल भी लग गए, पोल के ऊपर पत्थर भी चिपक गया, और इसके ऊपर हमने डबल मोल्डिंग कर दिया। डबल मोल्डिंग के हिसाब से हमने लोग ऊपर का स्पेस भी छोड़ा हुआ है। अगर डबल मोल्डिंग करनी है तो उस हिसाब से हमारे ऊपर का जो फट्टा है उस हिसाब से उसको डिज़ाइन करना पड़ता है। तो ये आप देख ही रहे हैं दोस्तों कि हमारा एक पोल भी लग चुके हैं, ऊपर पत्थर भी लग चुके हैं, और मैंने आपको बता दिया कि पत्थर और पोल कैसे लगेंगे और इसके ऊपर कैसे कैसे स्ट्रक्चर लगेगा। सारी डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई इसके ऊपर कैसे बोर्ड लगता है। बोर्ड लगने के 22 इंची का बोर्ड लग जाएगा इसके ऊपर नॉर्मल, उसके ऊपर स्क्रू लग जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। उसके ऊपर पत्थर लग जाएगा, कोई टेंशन नहीं। और उसके ऊपर नीचे बास्केट चल जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये आपको ध्यान होना चाहिए कि आपका कारपेंटर कितना समझदार है, कि उसे पोल बनाना आते हैं या नहीं आते। अगर उसे पोल नहीं बनाना आते, अगर आप जैसे सॉफ्ट फ्लोर चैनल चलाना चाह रहे हैं और आपने बोला उसे पोल बना दो, तो उसने नॉर्मल के चैनल के हिसाब से पोल बना रखे हैं, तो वो सॉफ्ट फ्लोर चैनल उसमें नहीं चलेगा, क्योंकि उसका साइज़ अलग अलग होता है, क्योंकि उसकी डेप्थ अलग होती है पोल की। यानी कि जो नॉर्मल चैनल होता है वो पूरा एंड में पेज होता है उसका, और सॉफ्ट क्लोज चैनल का पेज थोड़ा सा पहले होता है, क्योंकि उसकी मशीन पीछे बैक साइड में होती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आप चैनल लगाना चाह रहे हैं, पहले उस कारपेंटर को आप बताएंगे कि भाई मैं ये चैनल लगाना चाह रहा हूँ, ये चैनल तुम ले लो एक सैंपल, और उसी हिसाब से इसको पोल को बनाओ। अगर आप इनोटेक लगाना चाह रहे हैं तो इनोटेक के हिसाब से उसे समझाएं। अगर आप क्या नाम है टेंडम लगाना चाह रहे हैं तो टेंडम के हिसाब से बताएं। हर कंपनी का अपना अपना चैनल के हिसाब से उसके स्क्रू यानी कि पेज का एडजस्टमेंट होता है। तो पहले वो एक पीस लेकर उसको दे दीजिए अपने कारपेंटर को, वो हिसाब से उसके सेट कर देगा। तो ये मेरी सलाह यही है कि, और नॉर्मल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है किचन बनाना। और बीच के जो पार्टीशंस हैं वो मैंने उसमें बता ही दिया कि आप एलेक्स का पीस का यूज़ कर सकते हैं। जो एल्युमिनियम के बीच में जो पार्टीशन है वो एलेक्स का यूज़ कर सकते हैं, या आप WPC पतला 6 mm का आता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। वो इसलिए करते हैं कि दोस्तों की जब एक बास्केट बाहर निकाले तो दूसरी बास्केट नज़र ना आए, यानी कि एक खाने से दूसरा खाना नज़र ना आए, तो बस उसको ढकने के लिए होता है वो, और ज़्यादा कुछ उसका यूज़ नहीं है। बट ये है कि बस ढकने के लिए है कि आप इधर से उधर आपको ट्रांसपेरेंसी नज़र ना आए, कि भाई हमने एक बास्केट खोली, कटलरी वाला खाना खोला तो बगल वाले खाना भी नज़र आ रहा है, उसमें डब्बे पड़े हुए हैं। तो ऐसा ना हो, बस उसको ढकने के लिए है कि भाई उसको अलग से ढक दिया। बाकी यूज़फुल उसका कोई नहीं है, यूज़ कोई नहीं है उसका, बस यही यूज़ है कि उसको इधर से उधर खाने नज़र ना आए, बस यही बेनिफिट है। वो भी हम लोग एल्युमिनियम का लगाएं, एलेक्स लगाएं तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप लगा रहे हैं WPC तो WPC भी लगा सकते हैं। WPC थोड़ा सा मोटा होता है, इसलिए उसकी थिकनेस ज़्यादा मोटी होती है। तो मेरी सलाह यही है कि एलेक्स का यूज़ ज़्यादा करें, क्योंकि एल्युमिनियम को जब पार्टीशन बना रहे हैं तो एल्युमिनियम की शीट ही लगाएं तो ज़्यादा बेटर है।
तो यही है बस दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर ज़्यादा डिटेल आपको और चाहिए तो मुझे बताइए कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। और इसमें कुछ ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, आराम से बन जाता है। मैंने एक एक तरीका बता रखा है कि भाई कैसे कैसे पोल में कैसे कैसे वुड भरेंगे, कैसे कैसे बनाएंगे, सब कुछ डिटेल बाय डिटेल बता ही रखा है आपको। और जो बनाने वाले कारपेंटर है वो आराम से उसको बना लेते हैं, कोई इतना इशू नहीं आता। तो बस यही तरीके हैं कि ये ध्यान रखिए कि भाई पोल के अंदर लकड़ी भरनी भरनी है, वो आप छोड़िए मत। दूसरी बात, जब आप इस पोल को बनाएंगे तो वो इनोटेक के हिसाब से बनाने हैं, सॉफ्ट क्लोज के हिसाब से बनाने हैं, नॉर्मल के हिसाब से, ये ध्यान रखिए। और तीसरी बात कि भाई जब आप पोल बनाने के बाद इसमें ऊपर बोर्ड लगाएंगे तो बोर्ड को नीचे से एलपत्ती से जरूर दीवार से लगाएं, कि भाई कि बोर्ड हिले ना, ऊपर वाला बोर्ड स्ट्रक्चर हिले ना। अगर हम लोग ऊपर स्ट्रक्चर पे डिपेंड रहेंगे तो नहीं, उसे दीवार से हैंग भी कर दें, नीचे से ही दो दो पत्ती लगा दें जिससे वो दीवार से ड्रिल करके हैंग हो जाए। तो ध्यान रखिए दोस्तों ये चीज़ का। अब जो है ये तो फोटोग्राफ थी, तो मैं इसी तरीके से समझा सकता था। लाइव जो होगा, मैं इसके बाद कोई वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको लाइव में 3D के अंदर समझाऊंगा, 3D में नहीं सॉरी, लाइव में समझाऊंगा कि हाँ भाई कैसे कैसे पत्ती लगा के कैसे ड्रिल की जाती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, ये आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आएगी।